हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। फ्रेंड्स, इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। अगर आप हमारा ये शो पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकें। पिछले एपिसोड में हम हर्षवर्धन जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में कैसे आप पोजीशन साइजिंग कर सकते हो इसके बारे में बात की। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। Now, by looking at this, you understand, right, how to do it. It's possible. आपने बहुत सारे लोग हमने सब सुना है ना। एक राजा ने कोई आके उसके एक व्हाट इज इट सीट्स को शतरंज में ये व्हाट इज इट चेस बोर्ड में लगा के उसको डबल करते जाओ हर एक स्क्वायर में जाके। दैट इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। उसका स्टोरी है ना, मतलब उसका राज को बेचना पड़ा, तब भी उसका नहीं दे पाया, जो जितना उसने मांगा है ना अनाज, नहीं दे पाया। सो द स्टोरी गोज लाइक कि एक जो पंडित है उन्होंने राजा को चैलेंज किया और राजा को हरा दिया इसमें। एंड देन द पंडित आज के अगर मैं जीत जाऊंगा तो हर एक चेस का जो स्क्वायर है उसके लिए यू विल हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग द राइस का दाना। तो पहले वाले में एक, दूसरे वाले में दो, तीसरे वाले में चार, वैसे करके यू विल हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो हाँ, जो इंक्रीजिंग पहला। एग्जैक्टली पहला एक है, नेक्स्ट स्क्वायर में आया तो डबल कर दो। डबल दो हो कर गया, दो चार हो गया, चार एट हो गया, एट कितना हो गया, 16 हो गया, 16 डबल 64 हो गया। ऐसा 64 तक का स्क्वायर में आ जाने के बाद आप बहुत यू कांट इवन कैलकुलेट। देयर इज यूट्यूब पे बहुत सारे ये है कैलकुलेशन, देख सकते हैं। तो दैट इज हाउ द कंपाउंडिंग वर्क्स। इसलिए आइंस्टीन कहा है कंपाउंडिंग इज द एथ वंडर ऑफ द एक वर्ल्ड। वंडर। ठीक है। सो लारी विलियम्स ने इसी को फॉलो करके ऐसा किया। एट द सेम स्ट्रैटेजी मैंने यूज करके I made 1.13 crores with 10 lakhs in a year. ठीक है, which is 1000%। उतना नहीं बनाया लेकिन but still this is अभी मेरा 1.3 crores। एक साल हो गया ना, अभी 8 months एक्स्ट्रा हो गया। इस 8 months में still I am standing at 1.7 crores now। मे बी नेक्स्ट मंथ और उसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फिर से दिखाऊंगा यूट्यूब, मेरा यूट्यूब चैनल में। ठीक है, वो लोग चेक कर सकते हैं, मैं बाद में भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो देखो ये बैक टेस्टिंग का रिपोर्ट्स कैसे होता है मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है, स्ट्रैटेजी इज नॉट इम्पोर्टेंट, वही बताया मैंने। सब लोग 100% स्ट्रैटेजी, 90% स्ट्रैटेजी, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए करके। तो कोई भी स्ट्रैटेजी आप ले लो, उसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट से आप काम करना। अगर बिना बोले कोई भी यूट्यूब में आएगा एक स्ट्रैटेजी बताएगा, अब देखो ये ले लो बन जाएगा स्ट्रैटेजी, लेकिन उसका बैक टेस्टिंग रिपोर्ट क्या है? क्यों? क्योंकि आई विल टेल यू द लूजिंग स्ट्रीक कब होगा, उस टाइम पे कंटिन्यूअस लॉसेस हो सकता है बेस्ड ऑन द सक्सेस रेट ऑफ द स्ट्रैटेजी। अगर आपका सक्सेस रेट ज्यादा है, आपका लूजिंग स्ट्रीक कम होगा। आपका सक्सेस रेट कम है, आपका लूजिंग स्ट्रीक भी कम, मतलब ये ज्यादा रहेगी। समझ में आया ना? दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन कंटिन्यूअसली क्या करे ना, जनरली रिटेल ट्रेडर्स एक दो लॉस, तीन लॉसेस, फोर लॉसेस तक एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद एग्जिट कर देगा। ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, मैं दूसरा यूट्यूब में जाकर दूसरा स्ट्रैटेजी में करूंगा। दैट इज नॉट द केस। यू शुड अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी का मेट्रिक्स क्या है, ये सब चाहिए। तो फॉर एग्जांपल देखो, टोटल ट्रेड्स मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया। मेरा एक स्ट्रैटेजी से एक रिपोर्ट यहाँ पे लगाया, सैंपल रिपोर्ट। टोटल ट्रेड्स कितना, 3000 4000 ऐसा, 3000 का प्लस आया। टोटल पॉइंट्स आया मुझे, देखो ये बैंक निफ्टी में या निफ्टी में 41,000 का प्रॉफिट आया। देखो पॉइंट्स आफ्टर स्लिपेज वो भी निकाल दे, वही आया। स्लिपेज को निकालने से ही टोटल पॉइंट्स लगाया मैंने। विनिंग ट्रेड्स, ये देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना विन्स है आउट ऑफ जो भी 5 ईयर्स से 10 ईयर्स का आपने विनिंग ट्रेड्स कितना है आप कैलकुलेट करना है, तभी आपको एवरेज विन पॉइंट्स मिलेगा। क्यों एवरेज विन पॉइंट्स? क्यों? इसलिए तो एवरेज विन को कैलकुलेट करना है ना हमको यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी के लिए। टू फाइंड आउट दैट, पूरा पॉजिटिव ट्रेड्स को एवरेज करो, तभी आपको एवरेज विनिंग पॉइंट्स मिलेगा। देखो इस केस में 167 आया। लूजिंग ट्रेड्स 1993,
देखो लूजिंग पॉइंट्स कितना 100, इसको पॉजिटिव बन गया ना। देखो एक ट्रेड में जा रहा था 100 पॉइंट्स, एक ट्रेड में आ रहा है 167 एवरेज, विच इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.167। क्लियर। विनिंग रेट देखो 42% ही आया, लेकिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है यहाँ पे देखो 1.1667। हाँ, उसकी वजह से क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी आया आपको, समझ में आया ना। 4 बार फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 4 रुपीज जा रहा है, सॉरी 4 रुपीज में 1:, ये कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, देखो कितना आ रहा है 42 इंटू फॉर एग्जाम्पल 60% का लॉस है तो 6 रुपीज जा रहा है, लेकिन ये 4 टाइम्स का, हर 4 टाइम्स में मेरा 1:1.67 का, देखो 4 रुपीज जा रहा है -4 रुपीज, सो पॉजिटिव पॉइंट्स मिल गया ना। हर एक 10 ट्रेड्स का 2 रुपीज मिल रहा है, 2.6 रुपीज मिल रहा है। 100 ट्रेड्स का 20 रुपीज, 1000 का 2000, ऐसा। तो पॉइंट्स पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो लॉट साइज कीप ऑन चेंजिंग, राइट, वी कांट से दिस। सो लॉट साइज के हिसाब से, करंट सिचुएशन के हिसाब से लॉट साइज डिफर होता जाएगा, इसलिए ओनली आई टॉक अबाउट पॉइंट्स। ठीक है, इसमें विनिंग रेट इतना आया, मैक्स गेन कितना है, ठीक है, मैक्स लॉस कितना है, तो मैक्स ड्रॉडाउन देखो, मैक्स ड्रॉडाउन 3000 पॉइंट्स तक गया। ठीक है, अगर 3000 पॉइंट्स एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 3000 का, ये क्या है ना, इंडेक्स में किया है टेस्टिंग। अगर आपको इसी को ऑप्शन बाइंग में करना है, बाई 2 कर सकता है, समवेयर अराउंड 1500, अगर ऑप्शन बाइंग करना है। अगर सेम फ्यूचर्स में करना है तो 3000 पॉइंट्स, सिंपल। सो एवरेज ट्रेड्स पर डे वो भी आ रहा है 1.5 ट्रेड्स। ये देखो ईयरली एवरेज रिटर्न 60%, मंथली एवरेज -50, वीकली एवरेज, ये सब कुछ मेट्रिक्स है उसके डाटा से आता है। तो एवरेज ईयरली पॉइंट्स देखो वो भी आ रहा है, टोटल 41,000 आया ना 10, ये 4,000 आ रहा है, मंथली इतना आ रहा है, मंथली पॉइंट्स है। विनिंग स्ट्रीक है, देखो विनिंग स्ट्रीक 11 टाइम्स कंटिन्यूअसली सक्सेस रेट मिला आपको। देखो लूजिंग स्ट्रीक 15 टाइम्स, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। सब करते हैं ना, 10 लॉसेस कंटिन्यूअसली आ गया, इसका मतलब है स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, मैं बाहर चला जाऊँ, आई विल फाइंड आउट सम अदर स्ट्रैटेजी। लेकिन इस डेटा से पता चल रहा है देयर इज ए पॉसिबिलिटी है कि कंटिन्यूअसली आपको 15 लॉसेस हो सकता है, दैट इज व्हाट द हियर। ये देखो एवरेज लॉस कितना है, वही तो मैक्स ड्रॉडाउन कैसे पता चलेगा, पता था। ये देखो यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन 3000 है ना, ये देखो मान लो 15 लूजिंग स्ट्रिक्स आने के बाद आपका 100 रुपीज जा रहा है, 15 लूजिंग स्ट्रिक्स इंटू एवरेज लूजिंग पॉइंट्स 100, इसका मतलब क्या है, 1500 इज द, ये मैक्स ड्रॉडाउन आएगा आपका। ठीक है, मोस्टली दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट मैक्स ड्रॉडाउन, सिंपल। सो एक्सपेक्टेंसी ऑलरेडी वो कैलकुलेशंस की वजह से 0.12 आया। और कालमार रेशियो, कालमार भी ये प्लस होना चाहिए, ये तभी आपको 1 के ज्यादा होगा तो अच्छा है। तो प्रॉफिट फैक्टर भी वही बताया 1:2, ये कुछ कैलकुलेशन है। CAGR देखो, ईयरली CAGR 32% दे रहा है आपको। दिस इज हाउ द बैक टेस्ट रिजल्ट्स। उसकी इसमें क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है ना, एक्सपेक्टेंसी बहुत सारा है। देखो एवरेज विन पॉइंट्स, एवरेज लूजिंग पॉइंट्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड मैक्स ड्रॉडाउन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये रिटर्न्स वगैरह हमारे हाथ में नहीं रहता, मार्केट कब उसकी साइकिल्स के हिसाब से जाता है, लेकिन ये सब चेक करना वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेंसी, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड विनिंग रेट, सक्सेस रेट और मैक्स रेट, देयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ओके, ये देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग स्ट्रीक, मतलब ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब आप सोचोगे कि अरे 5 बार भी मैंने ट्रेड किया कंटिन्यूस लॉसेस है, इसका मतलब ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा है, देन यू विल स्टॉप डूइंग इट। नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखो एक नंबर ऑफ ट्रेड्स में हमने बैक टेस्ट किया था 5000 ट्रेड्स, समवेयर इट कम्स टू 5 इयर्स का आता है, 5 इयर्स टू 7 इयर्स का। ये देखो अगर आपके पास विनिंग 30% सक्सेस रेट है ना, फिर भी आपको पॉसिबल ऑफ लूजिंग स्ट्रीक 30 टाइम्स आ सकता है। ठीक है, विच इज द मैक्स ड्रॉडाउन। 35 विनिंग रेट है आपका, कंटिन्यूअस लूजिंग स्ट्रीक 25 जा सकता है। ऐसा अगर आपके देखो 90% सक्सेस रेट है, फिर भी आपका पॉसिबल लूजिंग स्ट्रीक देखो कंटिन्यूअसली 4 टाइम्स यू कैन लूज, लॉसेस एक साथ आ सकते हैं। हाँ एक साथ कंटिन्यूअस ला सकता है। दिस इज कॉल्ड मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। यहाँ पे नाम नहीं डाला, दिस इज कॉल्ड मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस फैक्टर्स।
तभी आप स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर सकते हो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। गैम्बलर की तरह बिल्कुल भी नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल देखो, आप ये बिजनेस है, अगर बिजनेस करना है, कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस हो, सबको डाटा निकालते हैं, कौन कौन क्या क्या खरीदते हैं, वो सभी जो भी हो रहा है ना, सब एनालिटिक्स है ना सोशल मीडिया में। वो एड्स क्यों चलाते हैं? एनालिटिक्स के हिसाब से ही चलाते हैं कि कितना लोग इसको खरीद रहा है, कितना लोग ये सेलफोन को देख रहा है, कौन सा लोग क्या क्या कर रहा है। ये सब मेट्रिक्स है, बिजनेस प्लान है। ये बिजनेस प्लान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस बड़ा बने। ये कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं एग्जाम्पल कर, इसको भी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर ये दिस इज क्लियर राइट? नेक्स्ट वीक, हाँ देखो, ईयरली पॉइंट्स, कब कब क्या कितना मिला, ये सब है। देखो 2017 में थोड़ा सा लॉस हुआ, लेकिन फिर भी बाकी सबका प्रॉफिट चलते जा रहा है। सिंपल, ठीक है, कितना कितना पॉइंट्स दिया। अब ये देखिए मंथली पॉइंट्स का, ये दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये देखो इक्विटी का क्यूमुलेटिव पॉइंट्स ईयर वाइज, 2015 से शुरू किया हम, देखो कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे जा रहा है। इक्विटी कर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अल्टीमेटली कहाँ गए देखो, 2020 में तो हर एक का बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, राइट। तो यहाँ से करके देखो अभी यहाँ तक जा रहा है। सो देखो ये कंसिस्टेंसी की वजह से ही आता है। वो कंसिस्टेंसी आप कैसे कर सकते हैं? बेस्ड ऑन दिस प्रॉ, अच्छा दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। लूजिंग स्ट्रिक आएगा ही, मेरा विनिंग पॉइंट्स बनेगा, मेरा पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है, मेरा मैक्स ड्रॉडाउन क्लियर है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट सब क्लियर है ना, तभी आप एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर सकते हैं। सिंपल, दीज आर द मेट्रिक्स हियर। ये देखो मैक्स ड्रॉडाउन का ये क्यूमुलेटिव पॉइंट्स इक्विटी कर्व कैसे गया, जीरो से शुरू होकर देखो 41,000 पॉइंट्स आया ना, या दिस इज 41 पॉइंट्स। इसमें ही मैक्स ड्रॉडाउन कैसे पता करना है, वही मैं ये देखो, जितना ऊपर से नीचे गिरा, जितना ऊपर से नीचे गिरा, आप कैलकुलेट करने से आ जाएगा। देखो जितना बड़ा वाला कौन सा है, उससे मैक्स ड्रॉडाउन पता चलता है। देखो यहाँ से यहाँ तक गिरा, उसे कंपेयर करके चेक करना पड़ता है हमको, ठीक है। सो दिस इज इक्विटी कर्व, दिस इज ड्रॉडाउन पॉइंट्स ईयर वाइज। ये देखो 2016 में 2000 पॉइंट्स, 2517 में वहां तक गया, फिर 2019 में यहाँ तक गया। देखो 2023 में यहाँ तक सिर्फ 4000 पॉइंट्स गया, मतलब 3500 का कुछ। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। एक एक मैं एक सैंपल शीट दे रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मेट्रिक्स, ऑल दिस थिंग्स, तभी आप स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। नाउ ऑटोमेशन, ऑल मतलब क्या है ऑटोमेशन? जो भी आपका रूल बेस्ड सिस्टम है, इसको ऑल्गो में डालो, जो वो बाई करेगा सेल करता जाएगा ऑटोमेटिकली, दिस द फंड्स एवरीथिंग कंपाउंडिंग एवरीथिंग उसी में हो जाएगा। आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। नहीं तो एक टीम को बिठाओ, वो आपका मॉनिटर करता जाएगा। लेकिन आल्गो में इतना सक्स, मतलब आल्गो सिस्टम्स आपके ब्रोकर्स का सब कुछ सही है, एपीएस सही है, एकदम इट्स गुड। लेकिन मोबाइल में भी आप ऑपरेट कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, अभी मार्केट को देखता ही नहीं, इवेंट्स अटेंड करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन मार्केट को देखता ही नहीं, सब मेरा आल्गो में हो जाता है, ठीक है। उसका मेरा यूट्यूब में चैनल में भी जाके आप सब फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द कंपाउंडिंग इफेक्ट, कैसे काम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट तभी काम करेगा आपके पास ज्यादा कैपिटल है। मैं एक्सेल कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस केस में मैंने बोला रिक्वायर्ड कैपिटल इज 80,000, ठीक है। तो अगर देर इज अ वन पर्सन डूइंग विथ वन लॉट, वन लॉट से काम कर रहा है, उसका रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है, उसके पास 80,000 है। देर इज अनदर पर्सन ही इज डूइंग विथ 10 लॉट्स, ठीक है। ये वन लॉट है, ये 10 लॉट्स। इसका मतलब क्या है, इसका रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है एज पर दिस रूल? एक लॉट का 80,000, 10 लॉट्स के कितना? 8 lakhs, ठीक है। अगर मान लो इसका प्रॉफिट आया, इसको प्रॉफिट आया 8,000, 8,000 प्रॉफिट है, अभी इसके पास कितना है? 88,000। हाँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसके पास कितना है? 8,800, राइट।
अगर इसके पास कितना आया, 80,000 है ना, 10 लॉट, राइट। तो अब देखो इसका 80,000 बन गया, राइट। 80,000 का मतलब क्या है, he can increase another lot, this guy can increase 11 lots अभी, है ना। तब क्या हुआ, 88 हो गया ना। अभी अनदर 80,000, 8,000 है मान लेते, इसका 16,000 है, 8,000 को 16 करो, कितना हो गया, 96 होगा। लेकिन ये लॉट बढ़ा सकता है क्या, नहीं। लेकिन इसका इसका देखो 88,800 हो गया, मतलब 8,88,000 हो गया। he can also increase his 12 lots, समझ में आया। बट दिस गाय स्टिल डूइंग इन 1 lot ओनली। तो ऐसे करते जाएंगे तब ये देखो, अभी 1 लॉट से कर रहा है, ये 12 लॉट से कर रहा है। अभी 88,000 क्या होगा ना, लॉट बढ़ाने से देखो 8,000 प्रॉफिट फैक्टर कितना एग्रेसिवली कॉम्पाउंडिंग हो रहा है। ये 12 लॉट्स का भी आपका, आपके लिए 12 लॉट्स काम कर रहा है, इस बंदे के लिए एक ही लॉट काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है ना, आई एम टेलिंग यू वेरी, आई सिंप्लीफाई। हम बचपन में मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखा है, पीपल एंड वर्क कॉन्सेप्ट, पाइप्स एंड सिस्टम्स। पीपल एंड कॉन्सेप्ट का मतलब, अगर एक बंदे को ये काम करने के लिए, मतलब 8,000 कमाने के लिए एक बंदा काम कर रहा है, कितना टाइम लगेगा, पूरा दिन लगेगा। एग्जाम्पल, अगर वही काम को 10 लोग कर रहा है, कितना टाइम लगेगा, 1 आवर, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट है कॉम्पाउंडिंग का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अंबानी के, उसके नीचे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मतलब लैक्स ऑफ पीपल आर वर्किंग। इसका मतलब क्या है, हर एक बंदे का 8 आवर्स है, उसका 8 आवर्स भी अंबानी को ऐड हो रहा है। हम खुद काम कर रहे हैं अपने लिए, हमारा 8 आवर्स हमारे पास है, उतना ही पैसा, राइट। दैट इज कॉल्ड कॉम्पाउंडिंग। सी, एक कहावत है ना, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर, राइट। सिंपल, यहाँ पे भी हमको मनी पे काम पे डाल रहा है, विच इज नथिंग बट दिस। अगर एक कोई बिजनेस बड़ा होना है, एक ही ब्रांच से चलेगा, नहीं। एक ब्रांच से प्रॉफिट आएगा, दूसरा ब्रांच बनाएगा, 10 ब्रांचेस होंगे, 100 ब्रांचेस होंगे, दुनिया भर की ब्रांचेस होगी, तभी रिचेस। मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, अंबानी का जो भी, रिलायंस, ये वो। देखो यहाँ पे देखो, हमारा दुकान एक ही है, कब तक करेगा ये, 1 साल भी बन गया ना, आपको डबल ही होगा 80,000। अगर 1 साल ऐसा कंपाउंडिंग करते जाओ, आपको कितना मिल सकता है, कांट इवन इमेजिन। अगर मान लेते हैं इसको यहाँ पे डाल, ऐसा कर दिया तो क्या होता, ये देखो ऐसा बढ़ते जा रहा है। आप ये कि फॉर एक 80,000 का आप क्या कर सकते हो, लॉट्स बढ़ा सकते हो। ये 12 बिकम 17, 17 बिकम 26, 26 34 हो सकता है, 34 से 50 हो जाता है। ऐसा कंटिन्यूअसली आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट हो जाता है 1 साल। लेकिन ये 80,000 बना रहा है, मतलब 100% प्रॉफिट कमाने में 1 साल से भी ज्यादा हो सकता है ना, एक लॉट से। अगर आप इस 10 केस लॉट में से या, जब लॉस लगता है तो लॉस के वक्त जो आपका ड्रॉडाउन होगा वो भी बड़ा हो सकता है ना, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग योर क्या योर लॉट साइज इज सो क्विकली। वेरी गुड क्वेश्चन। हम वेरी क्विकली नहीं कर रहा है, 80,000 होगा तभी भी इंक्रीज कर रहे हैं ना। देखो ये 80,000 पर लॉट का रिस्क ऑलरेडी हम डिफाइन किया है, ये देखो मैक्स ड्रॉडाउन इन द उसमें इन द ऑलरेडी है ना। सेकंड इन द सेकंड केस जहां पे हम क्विकली हाँ ये कर रहे हैं, इस वाले केस में। हाँ, ठीक है ठीक है, बात करता हूँ। देखो ये 10 लॉट से कर रहा है, 1 लॉट से कर रहा है, राइट। 80,000, इसका मैक्स ड्रॉडाउन कितना, 20,000, इसका मैक्स ड्रॉडाउन कितना, 2 lakhs, राइट। हम्म। सिंपल ना, ट्वेंटी डिसाइडेड। परसेंट हाँ 1,60,000 ना। हाँ एग्जैक्टली, और जो भी हो, हाँ 1,60,000 जो भी हो, समझ में आया ना। हम्म। लेकिन देखो फॉर एग्जाम्पल अपूर्वा, आप थोड़ा कन्वेंशनल है, मान हम्म। लो ड्रॉडाउन क्या है, 20,000 बना, हमने डिफाइन किया, वो बैक टेस्ट से आ गया, 20,000 मैक्स ड्रॉडाउन। मैं, आप ये 1 लाख से करो, आपका 20% ड्रॉडाउन है, राइट। 1 लाख से किया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हम्म।
अगर मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, मैं 50,000 ही लगा दूँ तो 80,000 लगा सकता हूँ, मेरे पास है। दूसरी बात, अगर आप फिर भी कन्वेंशनल है, मतलब अरे कंजर्वेटिव है थोड़ा, अरे यार जितना 20% आप 2 लाख से करो ना, एक 2 लाख से करे तो आपका 10% ही ड्रॉ डाउन है एक लॉट का। डेडिकेट 2 lakhs फॉर वन वन लॉट, यू अंडरस्टैंड? सेम स्ट्रेटेजी, सेम थिंग, सेम ड्रॉ डाउन, but the person is doing with 2 lakhs, it will become 10% drawdown. If a person is doing 80,000, then it might be 40% or 30%. अगर आप 1 लाख से कर रहे हैं तो आपका 20% ड्रॉडाउन है। छोटे छोटे स्टेप्स उठाना है ना, क्या प्रॉब्लम? तो आप है। आपको 2 लाख से आप 20,000 भी कुछ भी नहीं है, हाँ इट्स ओके, ड्रॉडाउन। सर दुनिया में इट्स ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड गेम। आप जितना रिस्क करोगे प्रॉफिट भी उतना है कमाना। देखो यहाँ पे आपको लग रहा है कि 1.6 लाख, लेकिन इसका रिस्क इतना किया है तभी तो प्रॉफिट आ रहा है। अगर इसको 8,000 आ रहा है, इसको 80,000 आ रहा है, इसका रिस्क कम है, रिवॉर्ड भी कम है। इसका रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है ना? द होल वर्ल्ड इज रिस्क रिवॉर्ड गेम है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप 9 to 5 जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में खुश रहो ना। कौन कहा आपको बिजनेस करने के लिए? इसमें रिस्क है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बहुत बड़ा ये है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही है ना। मैं MMA फाइटर या बॉक्सर बनना चाहता हूँ, उसका लाइफ का थ्रेट है वहां पे, लेकिन एक 1,000 करोड़ आपका बैंक अकाउंट में आएगा, इवन दो इफ यू लूज द फाइट। यस सर। सो लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड गेम। बट आपको बड़ा करना है ना रिस्क। अब देखो वो जियो भी बड़ा रिस्क ले रहा है ना, 10 करोड़ का, 10,000 करोड़ का फ्री दे रहा है कुछ तो। रियल जियो दिया, अब क्या हुआ अगर नहीं चला तो? इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, रिस्क रिवॉर्ड टेकिंग कैपेबिलिटी। हाँ कैपेसिटी, रिस्क एपेटाइट का, खुद का फाइनेंशियल स्टेटस सब डिपेंड्स होता है। देखो मेरे पास ये 3 करोड़ का कैपिटल है, मैं कर दूंगा। 3 लाख भी मैं, 30 लाख भी मैं रिस्क कर दूंगा, क्योंकि मुझे 1 करोड़ मिलने वाला है। अब कोई बंदा है उसके पास 1 लाख ही है, कितना रिस्क कर सकता है वो? 20,000 या 10,000, उससे भी ज्यादा नहीं ना। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्पाउंडिंग कॉन्सेप्ट। कॉम्पाउंडिंग कॉन्सेप्ट ये नया नहीं है। आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे, दूसरा ब्रांच खोलोगे ना, उस ब्रांच से भी अभी पैसा बनेगा, अब दूसरा खोलोगे। अभी 3 ब्रांचेस काम कर रहे हैं आपके लिए, अब 4वां ब्रांच खोलना बहुत आसान है। अब एक ही ब्रांच से बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास एक ही टाइम पे 10 ब्रांचेस है, अचानक से 2 ब्रांच ओपन हो सकता है, क्योंकि 10 ब्रांच से आपको 10 लाख मिल रहा है, दूसरा ब्रांच बन जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग। क्योंकि हर एक लॉट पे रिस्क डिफाइंड है। 80,000 में ही आपका रिस्क, पर लॉट में आपका रिस्क डिफाइंड है, उसको पकड़ के ही चलना पड़ेगा ना। रिस्क का मतलब क्या है? कोई भी बिजनेस आप शुरू करोगे, एक 6 मंथ्स तक आपका मेंटेनेंस कॉस्ट ये सब आप अपना जेब से ही जाएगा ना, राइट? गॉट दैट इट। इज दैट इज व्हाट द लूजिंग स्ट्रीक इज ऑल अबाउट। पैसा देना ही पड़ेगा आपको, लूजिंग स्ट्रीक आएगा तो। अगर मान लो शुरू से ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर आपको बिजनेस किया, अब दूसरा महीने से भी प्रॉफिट आना शुरू हो सकता है कभी कभी। कुछ बंदे का 6 महीने 1 साल भी होने के बाद आपका मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड, एक वर्ड है वो, 2 साल तक आपका ब्रेक इवन आने के लिए 2 साल तक का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, लॉस में भी रहेंगे। 2 साल के बाद आपका प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट बिजनेस फिक्स्ड कोई भी, कॉस्ट आपका लगता ही रहेगा। हाँ लगता है, कंटिन्यूस अपना जेब से देना पड़ेगा ना। अगर दुनिया में रिस्क नहीं दिया तो कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, खुश रहो, सिंपल। ओके। लेकिन मैं यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेटेड दिया। मुझे मेरा अभी 600 लॉट से कर रहा हूँ मैं, निफ्टी बैंक निफ्टी मेरा लाइव ट्रेड में देख सकते हैं कोई भी। मैं लाइव ट्रेड्स भी करता हूँ मेरे यूट्यूब में। मैंने शुरुआत 10 लॉट से ही किया। अब वो भी देख सकता है मेरे 1 साल पीछे जाके यूट्यूब में, ये कैसे बना। सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स, ऑल द स्ट्रैटेजी, understanding of compounding, understanding of drawdown, understanding of back test, understanding of strategy, expectancy, all these things। अगर ये आपके पास सही नहीं है, अब दूसरा स्ट्रैटेजी ढूंढो विच कैन गिव यू प्रॉफिटेबल, मतलब ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट, सी दिस इज डिफरेंट केस। अगर आपके पास तो 20% सक्सेस रेट भी है, आप सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है ना, टाइम ड्रॉडाउन ज्यादा हो सकता है। टाइम ड्रॉडाउन का मतलब आपका इक्विटी करो को ब्रेक करने में
ज्यादा टाइम लगता है। ये देखो, इसको ब्रेक करने में ये टाइम ज्यादा लग सकता है। अगर सक्सेस रेट कम है तो, सक्सेस रेट ज्यादा है तो जल्दी जल्दी इक्विटी कर्व को ब्रेक करता जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट फैक्टर ऑफ टाइम ड्रॉडाउन। कितना दिन आपको ड्रॉडाउन में रहा, द टाइम, 2 मंथ्स है, 3 महीने है, 4 महीना, 5 महीना, इट्स डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस रेट ऑफ द स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग वांटेड टू एक्सप्लेन एवरीवन, बिकॉज एवरीबॉडी स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहा है। स्ट्रैटेजी कुछ भी हो, लेकिन कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। आप बड़ा पैसा बना सकते हैं एंड यू विल बिकम फाइनेंशियली फ्री ओनली विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिंग स्पेशली। इन्वेस्टमेंट में तो बहुत सारे करेंगे, डिविडेंड को रीइन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करेंगे, बट दिस इज डिफरेंट केस। तो आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग था। मनी मैनेजमेंट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसके ऊपर आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। तो ये थे हर्षवर्धन जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड में हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में कैसे आप पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट कर सकते हो, और इन दोनों चीज़ों की वजह से आप कैसे कंपाउंडिंग करके अपना पोर्टफोलियो और कैपिटल और भी बड़ा कर सकते हो, ये देखा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.